हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो डायनोफ्लैजिलेट और क्राइजोफाइट ग्रुप है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और जो अगला जो ग्रुप है यूग्लिनॉइड, उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, कुछ विशेषताएं हमने देखी थी पीछे। जैसे कि मैंने बताया था कि वो डिल्स में रहते हैं, यानी गड्ढे में या पॉन्ड्स में, समुद्र या फिर उनमें पॉन्ड्स में रहते हैं वो। वहाँ पर अगर उनका पॉन्ड्स तो मिलेगा या फिर आप खड्डे डिल्स, तो फिर उनका पानी जब आप लोगे और उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहाँ आपको यूगिना मिल जाएगा। ये जैसा कि मैंने उसके कुछ लक्षण बता दिए थे मैंने, अब मैं उसके आगे की विशेषताएं बताऊंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो जो यूगिना है, यूग्लिनॉइड, ओके। यूग्लिनॉइड में जो एग्जाम्पल जो था, कौन सा, यूगिना। ओके, यूगिना जो एग्जाम्पल था उसकी कुछ विशेषता बताई थी। यूग्लिनॉइड में सिर्फ यही रखा गया यूगिना। ओके, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषताएं कि इनकी कुछ इंग्लिश में बताऊंगा और फिर इंग्लिश में लिखूंगा और फिर बताए हिंदी में दूंगा। इन दिस मतलब इसमें, इन दिस, in the cytoplasm a contractile vacuole who work osmone revolution, ऑस्मोन रिवोल्यूशन। ओके, कि इसमें इस लाइन को समझेंगे। इन दिस, इसमें, इन द साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य कला, है ना। इन द, इसमें इन दिस यानी कि यूगिना में, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कला में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोन होता है संकुचनशील रेतिका। क्या होता है वो अभी बताएंगे। हु वर्क, उसका काम होता है ऑस्मोन रिवोल्यूशन यानी कि प्रासरण नियमन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोन होता क्या, संकुचनशील रेतिका होती क्या है। ये जो जीव होते हैं, ये जीव पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। तब अगर आवश्यकता से ज़्यादा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी शरीर में चला जाए तो उनको बाहर निकालते हैं, या फिर आवश्यकता से कम पानी शरीर में चला जाए, बॉडी में चला जाए, तो उसको भरते हैं, मतलब ज़्यादा डालते हैं। और साथ में कुछ खनिज पदार्थ भी शरीर से निकालते हैं, क्योंकि परासरण नियमन क्या होता है, इसी को ही कहते हैं। संकुचनशील रेतिका का काम परासरण नियमन, ऑस्मोन रिवोल्यूशन, ठीक है। अगला पॉइंट है यूगिना स्पेंड लाइफ यूगिना स्पेंड लाइफ
Yugina spent life O2 okay O2 autotroph. Autotroph or heterotroph. ओके यूगिना अपना जीवन व्यतीत करता है ऑटोट्रॉप और हाइड्रोट्रॉप, यानी कि स्वपोषी भी होकर और परपोषी भी होकर। ये इनको मिटा देते हैं लाइन्स को ज़्यादा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यूगिना स्वपोषी व परपोषी दोनों तरह के जीवन व्यतीत करते हैं। ओके जो पॉइंट है, क्योंकि यूगिना को, हाँ ये बताऊंगा क्या बता रहा था मैं। अगला है कि यूगिना प्रकाश की अनुपस्थिति में यूगिना क्या, प्रकाश की उपस्थिति में यूगिना प्रेजेंस प्यारी ओके यूगिना presence of light in autotroph and presence or absence okay, and absence of light in हेड्रोगोर ना। हेड्रोगोर को ऐसे लिखा जाता है हेट्रो होता है हेट्रोट्रॉप, हाँ हेट्रोट्रॉप मेरे को पता, हेट्रोट्रॉप ओके। हेट्रोट्रॉप HTROTROPH ना। ये लाइन क्या कह रही है कि यूगिना प्रकाश लाइट की उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ऑटोट्रॉप, प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ लाइट इन हेट्रोगोर तब ये परपोषी होते हैं। इनको यूगिना को जंतु व पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है कि इसको मैन या फिर पीपल एनिमल और प्लांट कनेक्टिव लिंक ओके। इनको क्या कहा जाता है, एनिमल व प्लांट की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। किसको, यूगिना को। ओके यूगिना को समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि
इन द इसमें है कि इसमें इनमें इन दिस टेक्निशियल in this technicial are found. Technicial is found. In this technicial is found who knows. Technicial is found. Technicial who photosynthesis. यानी कि जिससे फोटोसिंथेसिस to make our food, to make our food. ओके क्या है कि टू मेक आवर फूड कि इन दिस इसमें टेक्निशियल होता है कि क्लोरोप्लास्ट कि इसमें क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी मदद से जिससे ये प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इनमें पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं इनमें भी पौधों जैसे वर्णक पाए जाते हैं. प्लांट में जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं वैसे इनमें पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए बी और कौन सा जेंथोफिल ए बी और जेंथोफिल है ना. ठीक है तो आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट या वो पोज करके नोट लिखना चाहो तो लिख लियो. ठीक है चलो अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं. मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोन संकुचनशील रिक्तिका का एक जगह होगी जहाँ उसका स्ट्रक्चर देने का. कनेक्टिव ओके तो स्ट्रक्चर देखते हैं. ऑफ यूगिना. ओके तो स्ट्रक्चर यूगिना के स्ट्रक्चर देखते हैं.
ये तो फिर इनमें जो मैंने बताया था कि इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ओके ओके और एक छोटा फ्लैजिला होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिलम। और इसके पास जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उसके सामने एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक उभरी हुई से, है ना, एक एमर्ज स्ट्रक्चर। ओके इसे एमर्ज, ये एक एमर्ज हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे रेड जो है वो मेरे पास है नहीं फिलहाल, वैसे इसे यहाँ, अब इसको ऐसे ही मान लो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं आई स्पॉट, हिंदी में दूध बिंदु, आई स्पॉट। ओके इसे आई स्पॉट कहते हैं। इसे लार्ज फ्लैजिलम कहते हैं। नहीं, पहले पूरा बता देता हूँ। और यहाँ एक पाई जाती है संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोन यहाँ पाया जाता है। और यहाँ बीच में केंद्रक, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके और इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोन। और इसके जगह जगह क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, या क्या बताया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट या क्या था, टेक्निशियल, टेक्निशियल। ओके इसे टेक्निशियल कहते हैं। ये आई स्पॉट हो गया, इसको कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिलम, ये लार्ज फ्लैजिलम है, लार्ज फ्लैजिलम, ओके। और ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकिना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ यूकिना। ओके तो ये ऐसे लिख देता हूँ। ओके तो यहाँ पता चले कि इसे कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। ओके ये आई स्पॉट हो ही गई, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बीच में जो ये मोटा सा भाग पाया जाता है, इसके बीच में जो मोटा सा भाग पाया जाता है, इसे कहते हैं लाइट डिटेक्टर। ये मोटा सा भाग पाया जाता है, इसे कहते हैं लाइट डिटेक्टर। ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट डिटेक्टर। ओके लाइट डिटेक्टर कहते हैं इसे, लाइट डिटेक्टर, इसे लाइट डिटेक्टर कहते हैं। ओके और आई स्पॉट क्या करता है, जैसे कि यहाँ से कोई सूर्य की किरण आ रही है या फिर यहाँ से, तो फिर आई स्पॉट क्या करता है कि द्वित बिंदु कि ये मैसेज करता है लाइट डिटेक्टर को, और लाइट डिटेक्टर मैसेज करता है
जो बड़ा वाला फ्लैजिलम है लार्ज फ्लैजिलम को, और फिर ये फ्लैजिलम उस साइड मूव करता है जहाँ से लाइट आ रही है, और फिर वहाँ से ये न्यूक्लियस नहीं, ये टेक्निशियल क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से इसकी मदद से यूगिना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, ये लिखना मैं भूल गया था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलम, ओके, इसे कहते हैं। और कुछ बचा, इसे कहते हैं टेक्निशियल, इसे न्यूक्लियस, इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलम, इसे लाइट डिटेक्टर जो मोटा वाला भाग होता है, ये लार्ज फ्लैजिलम है, ये शॉर्ट फ्लैजिलम है, ये आई स्पॉट है, ये सभी हो गए इसका, ठीक है। तो ये पूरा है, मैं वापस समझा देता हूँ कि इनका जो ये जो बना होता है क्लोरोप्लास्ट, यही है पूरा फ्लैजिलम। एनिमल और प्लांट की कनेक्टिव लिंक इसको कहा जाता है। अब वापस समझा, आई स्पॉट यहाँ रहा, इसको सूर्य की किरण आती है तो आई स्पॉट इसको देखता है, कहीं भी आ रही हो, यहाँ से आ रही हो, यहाँ से आ रही हो, यहाँ से और नीचे से आ रही हो, हर जगह ध्यान रखता है आई स्पॉट। इसको पता चल जाता है, ये लाइट डिटेक्टर को मैसेज देता है, और यहाँ से जाके लार्ज फ्लैजिलम को संदेश देता है, मैसेज देता है, फिर ये फ्लैजिला उस साइड मूव करता है, फिर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस नहीं टेक्निशियल, फिर टेक्निशियल से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलम क्या काम करती है आपको पता ही है, ये प्रासरण नियमन ऑस्मोड रिवोल्यूशन का काम करती है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, आवश्यकता से यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में पानी चली जाए तो उसे ज़्यादा निकालती है, और ज़रूरत से कम पानी चली जाए तो उसको ज़्यादा करती है, यानी कि पानी को देती है, यानी कि लेती है पानी। और साथ में कुछ खनिज पदार्थ यानी कि खराब, जो इनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, वो भी इनको डाल देती है। तो ये है फुल, इसको मिटा देता हूँ। तो ये है फुल पूरा एक यूगिना की स्ट्रक्चर। तो आप स्क्रीनशॉट या फिर पोज करके आप इसको लिखना चाहो तो लिख लियो। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपवंकवक। अपवंकवक छोटा सा ही है, उसको मैं या अभी बता देता हूँ, उसको अब ये बहुत छोटा सा ही है, ओके। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और फिर प्रोटोजोआ स्टार्ट हो जाएगा, उसे अभी बता देता हूँ। अपवंकवक, इसे स्लाइम माउड भी कहते हैं। माउड, ओके। इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी लाइन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी बनानी है, फिर इंग्लिश भी बतानी है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इसको इसकी इंग्लिश बना के फिर बताने है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपवंकवक और उसकी प्रोटोजोआ को मुख्यतः 4 समूह में विभाजित किया गया, 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस। तो वो सारी उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से प्रोटोजोआंस होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या होता है उनमें, क्या क्या नहीं होता, वो हम आगे की आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, नोट्स बाय यश कुमार में पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।